अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान की अडयाला जेल में बहुत अहम गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से, और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे कहा है कि अडयाला जेल में बैठे हुए एजेंसियों के लोगों के खिलाफ बाकायदा तौर पे दरखास्त दायर करूंगा अदालत के अंदर। उन्होंने आज एक मरतबा फिर से कुछ पावर हेडक्वार्टर्स की बात की, आज एक मरतबा फिर से पावर हेडक्वार्टर्स को ललकारा, आज एक मरतबा फिर से उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एजेंसियों के लोग जेल में नहीं आने देते। उम्मीद है आज मुलाकात हो जाएगी। इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद खान अचकजई जो है बराह रास्त उनको इख्तियार दिया मुज़ाकरात का, पीटीआई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं करेगी। महमूद खान जब मुज़ाकरात करके या मुज़ाकरात की कोई मुनासिब पेशकश लेकर आएंगे तो फिर सोच कर फैसला करेंगे। पाकिस्तान के निज़ाम को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, और वो सर्जरी जो है वो तभी हो सकती है या वही जमात कर सकती है जिसके साथ आवाम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो। तो इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर ललकारा है। अब की बार कहा है कि एजेंसियों में जो लोग मौजूद हैं, हम सब जानते हैं खान साहब ने जब समाअत चल रही थी अदालत से नैब केस के ऊपर, तो खान साहब ने कहा था कि वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है जेल में, एक कर्नल साहब कर रहे हैं। और आज इमरान खान ने कहा कि मैं बाकायदा दरखास्त दायर करूंगा अदालतों के अंदर। अदालतें पाकिस्तान की कितनी सुनवाई करेंगी, अदालतें कितना एक्शन लेंगी, काजी फारीसा की अदालत ने कितना लिया, वो तो हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके तमाम तर चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, मलकू की जानिब से जो गाना गाया गया है, मलकू जिसको ऑफलोड कर दिया गया, मलकू जिसका नक तक का 1 2 3 पार्ट्स रिलीज हुए, पाकिस्तान में हिट हुए। इमरान खान जब जेल में था, जब इंतखाबी निशानात छीने गए थे, जब इंतखाबी निशानात मुख्तलिफ थे, चिमटा, जूता, गाजर, मूली, ऐसे निशानात थे, और उन निशानात की मौजूदगी में इस किस्म के गाने, जिस तरह से कैंपेन लोगों ने खुद चलाई, बजाते खुद मलकू उनके साथ जो गाना गाती है, उनकी फीमेल जो आप कह लें होस्ट है या फीमेल सिंगर उनके साथ जो मौजूद है, को सिंगर, वो जिस तरीके से मलकू और सारा के गाने मशहूर हुए, जिसमें इंतखाबी निशानात भी पीटीआई के थे, जिसमें लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया। यानी मलकू का फेम की जो वजह है वो ये बनी कि इमरान खान के लिए उसने गाने गा दिया। उस मलकू को अब एक गाना गाना पड़ा, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, कुछ लोगों की तारीफ करने के लिए, और वो गाना, यानी ये चीजें किस तरह एक्सपोज हो रही है पाकिस्तान में। इससे कबल कभी इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चीजें आज तक एक्सपोज नहीं हुई। और आज खान साहब ने दोबारा जिस तरीके से बात की कि एजेंसियों के लोग जेल के अंदर मौजूद है, यानी वो मेरी निगरानी के लिए, वो क्यों मौजूद है मेरी निगरानी के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरे खिलाफ एहसन इकबाल कह रहा है कि 5 साल तक मैं जेल में रहूंगा, ये पाकिस्तान की तमाम तर अदालतों की तौहीन है कि मैं 5 साल जेल में रहूंगा। ये बात एक सियासतदान कर रहा है, ये फैसला तो अदालतों ने करना है कि मैं कब तक जेल में रहूंगा। और इसके साथ साथ इमरान खान से किसी ने शेर अफजल मरवत के हवाले से सवाल किया कि आप दोबारा उनको जिम्मेदारी देंगे कारकुनान को मुतहरक करने की। उन्होंने कहा मैंने सुना है शेर अफजल मरवत इस वक्त लंदन में ठंडी हवा के मजे ले रहा है। और आज एक और बड़ा अहम केस था, इद्दत में निकाह केस, जिस बदबूदार और घटिया केस को बैक टू बैक करके चलाया गया, जिस केस के अंदर वकील रिजवान अब्बासी साहब थे और उनकी जगह अब जाहिद आसिफ चौधरी साहब वकील हैं। और रिजवान अब्बासी साहब ऑब्वियसली वो सामने पेश नहीं हुए, वो भाग गए। खावर मानिका को मजीद उन्होंने रिप्रेजेंट ना करने का फैसला किया। अफजल मजुका की अदालत में आज ये समात हुई, जिस तरीके से इस केस को ड्रैग किया गया, वापस रिवर्ट बैक कर दिया गया अदालत में। खावर मानिका ने के वकील ने दलाइल की तैयारी का वक्त मांगा है, जिस पर अदालत ने उनसे कहा कि आप व्हाट्सएप पर ही पावर ऑफ अटॉर्नी मंगवा लें। अफजल मजोका साहब ने कहा कि मुख्तसर दौरानिये की सजा से मुतल्लिक अदालत से मावनत करें आप। जिस पर उस्मान गिल साहब जो वकील है बुशरा बीबी के, वो तो ये कहकर चले गए कि मैंने अडियाला जेल जाना है क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस की समात भी है 190 मिलियन पाउंड वाले केस की, तो मुझे वहां पहुंचना है। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने ठीक ठाक दलाइल दिए, तसल्ली कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2017 को तलाक होने में फरीकैन में कोई इख्तलाफ नहीं था। उन्होंने मजीद ये कहा कि इद्दत मुकम्मल करके निकाह किया, अप्रैल 2017 में तलाक हुई, इद्दत मुकम्मल हुई, फिर निकाह हुआ, हमें गवाही ही नहीं देने दी गई, इसलिए हम कहते हैं कि चले 14 नवंबर से शुरू कर लें। 2 दिन का मतलब नोटिस के बाद के हैं। जज अफजल मजोका ने कहा कि वो तो खावन पर होगा कि नोटिस नहीं दिया, आपका ताल्लुक इस चीज से नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया और बताया गया कि उसमें किस तरीके से 39 दिन की इद्दत की बात हुई। फिर शरई तौर पे शरीयत क्या कहती है, कितने दिन की इद्दत होनी चाहिए, उस हवाले से भी बातचीत की गई। और फिर इसके बाद खूब तसल्ली करवाने के बाद कहा गया कि कैसे 2 दिन के अंदर अंदर इस केस की सजा सुनाई गई, कैसे 2 दिन के अंदर अंदर ये केस चलाया गया था और अब एक बंदा भाग रहा है अदालत से। अफजल मजोका साहब ने कहा कि मेरे पास मैक्सिमम इस केस को वाइंड अप करने के लिए 15 से 20 दिनों का जो है इन अपीलों पे फाइनल फैसले करने का वक्त है, 15 से 20 दिनों का है। तो यानी अब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इद्दत में निकाह केस का फैसला हम सबके सामने आ जाएगा। वो फैसला आप सुना सकेंगे या नहीं, क्योंकि जज अफजल मजोका ने बड़ी हैरत का इजहार किया जिस तरीके से शाहरुख अर्जुमन साहब इस केस को लेकर चले। तो अब देखना ही होगा कि अफजल मजोका साहब भी फैसला सुना पाएंगे या मजीद कोई बीच में चीज आड़े आ जाएगी, मामलात किस तरफ जाएंगे। और खान साहब ने जो आज नई बात की है, मजीद वो कह रहे हैं कि मैं एजेंसियों के बंदों के खिलाफ दरखास्त अदालत में दायर करूंगा। देखना होगा मामलात किस तरफ जाते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।